हेलो बच्चों। बेटा लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछले टर्न में हम लोग का ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया था। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था वेरिएशन दो टाइप का होता है ना। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरेक्टर क्या होता है ना, और कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत रहती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी फीचर है ना, ऐसा कोई भी फीचर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसको हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टर बोल देंगे। अगेन कैसे बेटा, मेजॉरिटी में, है ना, माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है, एक दो लोगों की बात नहीं हो रही है, किसी भी स्पीशीज में, किसी भी पॉपुलेशन में जब मेजॉरिटी में चीजें एक्सप्रेस होंगी, है ना, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उस स्पीशीज का कैरेक्टर बोल देंगे। अब किसी भी कैरेक्टर को बेटा एक्सप्रेस होने के लिए, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था तीन चीजों की जरूरत है। पहला, जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना, उस कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो जीन प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। और तीसरा कि भाई जीन भी प्रेजेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करती है, लेकिन उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला बेटा, सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला, है ना। तो एनवायरनमेंट की वजह से भी बेटा कभी कभी होता है कि जीन जो होती है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो ये तीन कंडीशन मस्ट है किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। फिर हम लोग पढ़ रहे थे जो ट्रेट होती है ना, ट्रेट क्या होता है। तो ट्रेट से हम लोग को स्टार्ट करना है ना। लास्ट टर्न पे वीडियो अचानक से हम लोग का रुक गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम लोग को ट्रेड से स्टार्ट करना है। तो ट्रेड में बेटा हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था कि व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, है ना। अब जैसे हमने कोई कैरेक्टर लिया हाइट, क्या लिया बेटा, हाइट, तो ट्रेट क्या हो जाएगी, अब जो हाइट के वेरिएशन है ना, जैसे टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, है ना। स्किन कलर की बात करें, है ना, तो स्किन कलर क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर हो गया। अब इसके वेरिएशन क्या आते हैं, है ना, ब्लैक, है ना, व्हाइट, मुलेटो, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये सब क्या हो गए बेटा, ट्रेट्स हो गई, है ना। फ्लावर कलर की बात करें, फ्लावर कलर की बात करें तो जितने भी आपके फ्लावर कलर हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रेट हो जाएंगे, है ना। पिंक, रेड, येलो, ये सब क्या है बेटा, ट्रेट हो गए, है ना। और कैरेक्टर क्या हो गया, फ्लावर कलर। तो इसी में थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग कि कैरेक्टर अगर, है ना, अगर कैरेक्टर और ट्रेट की बात करें तो अगर कैरेक्टर होगा बेटा हाइट, है ना, प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में किसकी हाइट होगी बेटा, स्टेम की। तो क्या हो जाएगा, टॉल और शॉर्ट, या शॉर्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा ड्वार्फ, ठीक है। अगर फ्लावर कलर की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेड, है ना, व्हाइट। अगर हम स्किन कलर की बात करें तो क्या हो गया, व्हाइट, ब्राउन। बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या हो गए बेटा, कैरेक्टर हो गए, और इनके जो टाइप्स है वो सब क्या हो गए, हमारी ट्रेट। कि किसी भी कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे ना, डिफरेंट टाइप्स होंगे, उन सबको हम क्या बोल देंगे बेटा, ट्रेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्रेट। इतनी बात समझ में आई। चलो ये लिख लो। उसके बाद इसके बाद एक यहाँ पे बेटा हम लोग का कैरेक्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई हम लोग को, है ना। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी जो कैरेक्टर है ना, वो कौन कंट्रोल करेगा बेटा? जीन, है ना। कोई भी कैरेक्टर है वो उसे कौन कंट्रोल करेगा बेटा? जीन। तो हम अगर बोले कि जीन है क्या, हम बोले जीन है क्या, तो जीन को हम बेटा बोल देते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का वो सबसे छोटा पार्ट जो क्या होगा, पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा, उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? जीन। ठीक है। जिससे कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा, वो सबसे छोटी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैरेक्टर है ना, उसको डेवलप करने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जीन प्रेजेंट होने और जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए, है ना। तो अब ये जीन है क्या, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्या, कैसे? तो ये बेटा हम लोग ये भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, डीएनए, है ना, डीएनए सुना ही होगा हम लोगों ने। तो हम बोलते हैं जीन है क्या? जीन डीएनए का वो पार्ट है ना, डीएनए का वो पार्ट है जो अपने आप को क्या करता है बेटा? एक्सप्रेस करता है। सेगमेंट या पीस ऑफ डीएनए, है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए या पीस ऑफ डीएनए which is able to express itself। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, हम लोगों ने क्या लिखा है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। तो सब नॉर्मल सी बात है, बताओ जीन छोटा होगा या डीएनए छोटा होगा, है ना। डीएनए जीन का पार्ट है या जीन डीएनए का पार्ट है ना। यहाँ पे लिखा है सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो क्या हुआ? जीन डीएनए का पार्ट है ना। मतलब एक डीएनए में कई सारे जीन्स होते हैं, ये बात तो हमें पता ही है ना, कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसमें कई सारे जीन्स प्रेजेंट है ना। तो कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन। फिर बेटा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि डीएनए में दो तरीके के पार्ट होते हैं। हमारा पूरा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। डीएनए का कुछ पार्ट, है ना, बहुत थोड़ा सा पार्ट क्या होता है? एक्सप्रेस करता है, बाकी पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो यहां पे यही बोल रहा है कि ऐसा डीएनए जो अपने आप को, ना, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। अब एक्सप्रेस करेगा कैसे? कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ये क्रोमोसोम है हमारा, है ना, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है बेटा? डीएनए, है ना। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है? डीएनए। अब इतना बड़ा डीएनए है, अब सपोज करो इस पूरे डीएनए में, है ना, इस पूरे डीएनए में हम कह रहे हैं ये वाला पीस, है ना, इतना पार्ट, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेगा? ये क्या हो गया हमारा बेटा? डीएनए हो गया। अब किसी भी डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटीन बनाना पड़ेगा। अब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता है, डीएनए पहले क्या बनाएगा बेटा? आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन बन गया, अब ये प्रोटीन क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा बेटा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैसे करेगा भाई? हम लोग ने पढ़ा है कि जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो एंजाइम्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। अब ये जो एंजाइम है किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और क्या बना देगा बेटा? कोई प्रोडक्ट बना देगा। और इसी प्रोडक्ट से हमारा क्या होगा बेटा? कैरेक्टर दिखेगा, है ना। इसी प्रोडक्ट से जो हमारा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? शो होगा। तो देखो ये वाला जो डीएनए है, इसने पूरा प्रोसेस किया और अपने आप को क्या किया? एक्सप्रेस कर लिया। क्या किया?
एक्सप्रेस कर लिया। तो ऐसा डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, इसको बोलेंगे हम जीन। क्या बोलेंगे? जीन। जो पार्ट है ना, जो पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा? नॉन जीन। मतलब किसी भी डीएनए में, मतलब किसी भी डीएनए में जीन और नॉन जीन दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बस समझ में? किसी भी डीएनए में जीन और नॉन जीन दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये बताओ, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तो जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होंगी पूरे डीएनए में, जितनी भी जीन प्रेजेंट होंगी, क्या वो डीएनए होगा? डीएनए का पार्ट है ना। तो जितनी भी जीन्स होती है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल द जीन्स आर डीएनए, है ना। ऑल द जीन्स आर डीएनए, बट ऑल द डीएनए आर नॉट या इज नॉट जीन, है ना। क्योंकि देखो डीएनए में जीन और नॉन जीन दोनों प्रेजेंट है, तो पूरा डीएनए तो जीन नहीं है ना, है ना। जीन और नॉन जीन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन जो जीन वाला पार्ट है वो डीएनए है। तो हम इसमें बोल देंगे कि ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स। बात समझ में आ रही है कि जो जीन है वो सब की सब तो डीएनए है, लेकिन जो डीएनए है वो सब का सब जीन नहीं है, क्योंकि उसमें और क्या इंक्लूड है बेटा? नॉन जीन पार्ट इंक्लूड है। ठीक है, चलो इतना और नोट कर लो। चलो आगे देखो। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेट बोलते हैं। वैसे ही जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलील बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम इसी से कंपेयर करें तो जैसे कैरेक्टर एक हो गया और इसके ट्रेट कई हो गए, है ना। वैसे जीन एक होगा लेकिन उसके अलील क्या हो सकते हैं? कई हो सकते हैं। बस समझ में आ रही है? एक जीन डिफरेंट अलील्स, है ना। डिफरेंट मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज और याद रखना, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेंडल थे, है ना, मेंडल थे, उन्होंने इस जीन को क्या बोला था? फैक्टर। क्या बोला था? फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे इसको ऐसे स्टार बना के लिख लो कि जीन इज फैक्टर, है ना। और फैक्टर किसने बोला था? मेंडल ने बोला था। चलो अब इसके बाद देखो, तो हम लोगों ने अभी सिर्फ इतना पढ़ा कि अलील क्या होता है? अलील होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। किसी भी जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोल देंगे बेटा? अलील बोल देंगे, है ना। अभी जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर से इसको कंपेयर किया था कि जैसा कि हमारा कैरेक्टर है और उसके डिफरेंट क्या फॉर्म्स क्या हो गए बेटा? ट्रेट हो गए। वैसे ही जीन है और जीन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो गए? अलील हो गए, है ना। अब हमें ये पता है कि जीन कहां पे प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है ना। अब डीएनए तो बेटा हमारा एक ही है ना। डीएनए हमारा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ह्यूमन जीनोम में
जो डीएनए होता है टोटल वो होता है बेटा 2.2 मीटर। ठीक है, अब जो ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर का है वो हमारा 46 क्रोमोसोम में क्या बोलते हैं 46 क्रोमोसोम में डिवाइडेड है कि नहीं। तो अब सपोज करो हमारे पास है ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा करते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। अब यही क्या होते हैं बेटा, इनको करेक्ट बोलने का तरीका क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ना एक टाइप के कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, और ये जो एक टाइप के 2 क्रोमोसोम हैं इन्हें हम बोलते हैं बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या है बेटा, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, ये दोनों सेम क्रोमोसोम हो गए तो क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अब इनकी खास बात क्या होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, कि जो जीन यहां पे प्रेजेंट है ना, जो जीन इस क्रोमोसोम में 1 में प्रेजेंट है सेम जीन हमारे इस दूसरे 1 नंबर की क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होगी, है ना। अगर इसको हम बोलें कि ये क्या है हमारी जीन 1 है तो ये भी हमारी क्या होगी, जीन 1 होगी। तो हमने क्या देखा कि 2 क्रोमोसोम में हमारा क्या प्रेजेंट है बेटा, सेम जीन प्रेजेंट है ना, 2 क्रोमोसोम में हमारा सेम जीन प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, है ना, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास एक जो जीन 1 है वो 2 है, नहीं, जीन क्या है, एक ही है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, सेम फॉर्म भी हो सकते हैं, है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और इसका अपोजिट है ना, मतलब इसको अगर ऐसे लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है ये कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, और ये भी कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गए, हैं तो दोनों जीन एक ही ना, है तो जीन दोनों स्टेम हाइट के ही, तो जीन तो सेम हुआ लेकिन इनके फॉर्म क्या हो गए, अलग हो गए, है ना। अगर इसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी कर दें तो देखो फॉर्म क्या होगा बेटा, अलग हो गए, है ना। लेकिन जीन अभी भी, ये जीन किसकी है बेटा, हाइट की है, और ये भी जीन किसकी है, हाइट की है। बात समझ में आई, बात समझ में आई इतनी। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब होगा क्या, इस इधर है ना, अब क्या होगा, अब देखो इधर देखो वापस से कि एलील क्या हो गए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन हो गए, है ना। यहां पे इतना समझ में आ गया। अब ये जो बेटा अलील है ना, ये जो हमारी अलील है, नॉर्मली हमारे पास क्या थी पहले बेटा, एक टाइप की जीन थी, है ना, हमारे पास क्या थी बेटा, जीन थी एक और उसका एक ही अलील था। अब उसमें क्या हुआ, हमें पता है कि जो वेरिएशन, जो डिफरेंस आता है वो कैसे होता है बेटा, या तो वेरिएशन से आएगा या तो म्यूटेशन से आएगा, है ना। तो ये जो अलील है, क्योंकि ये पूरी चेंज हो रही है, सपोज करो ये कैपिटल टी थी, अब अचानक से स्मॉल टी हो गई, तो जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहां पे हम बोलते हैं कि जो अलील है ना, अलील्स हैं, ये किसकी वजह से बनती है, म्यूटेशन की वजह से। Alleles are formed due to
म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से बनेगी। अब जैसे यहीं पे आओ, अगर इस वाले पार्ट में म्यूटेशन हुआ है तो सेम पार्ट तो दूसरे क्रोमोसोम में है ना, सेम अगर क्रोमोसोम है तो सेम पोजीशन पे ही तो प्रेजेंट होगा, है ना। म्यूटेशन हुआ है, जीन चेंज हुई है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जीन जो अलील जो है वो म्यूटेशन से बनी है ना। लेकिन लेकिन प्रेजेंट कहां पे होंगी सारी की सारी, सेम पोजीशन पे, है ना। और इसको जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो पोजीशन को हम रिफर करते हैं लोकस से। किससे बेटा? लोकस से, ठीक है। इसका प्लूरल बेटा होता है लोकाई, ठीक है। कहीं पे ऐसा वर्ड दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर लोकस है, प्लूरल क्या है? लोकाई। तो सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगी, है ना। और कहां पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कहां पे प्रेजेंट होंगी? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। कहां पे प्रेजेंट होंगी? होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि सपोज करो ये आपके पास, है ना, ऐसे आपको 2 3 4 कितने भी क्रोमोसोम दे दिए जाए, है ना। मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 3 है, ठीक है। या क्रोमोसोम मत मानो आप, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, नंबर लिख रहे हैं आप तो टाइप में समझ लेना। अब इस पोजीशन पे, है ना, इस पोजीशन पे कोई आपकी जीन प्रेजेंट है, ये 3 क्रोमोसोम है हमारे पास और इस पोजीशन पे आपके पास 3 जीन प्रेजेंट है ना। तो हम क्या बोलेंगे इधर, इधर हम क्या बोलेंगे? पोजीशन सेम है कि नहीं है ना। पोजीशन सेम है तो हम बोलेंगे कि S1 S2 एंड S3 आर डिफरेंट alleles of same gene, डिफरेंट alleles of same gene। बस समझ में आई? डिफरेंट alleles of same gene। अभी इसके आगे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी लिखवा के हम आपको करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई कि अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और पोजीशन तीनों की सेम है, मतलब जीन क्या होंगे बेटा? सेम होगा, लेकिन अलील क्या है? डिफरेंट। अगर सेम अलील होता तो ऐसे लिखा होता, यहां पे S1 और यहां पे भी क्या लिखा होता? S1 लिखा होता, यहां पे भी क्या लिखा होता? S1 लिखा होता। S1 S2 S3 मतलब है तो ये डिफरेंट, है ना, फॉर्म क्या है? डिफरेंट, लेकिन पोजीशन सेम है तो जीन क्या होगा इसका? सेम होगा। इतनी बात समझ में आई? अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे मान लो अब वापस से हमारे पास कितने बेटा? 3 क्रोमोसोम है, ठीक है। वापस से हमारे पास 3 क्रोमोसोम है। अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये आपका क्या है? S1 है, ठीक है, ये आपका S2 है, चलो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं S6। अब अगर ये क्रोमोसोम है ना, अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई S1 S3 और S5 क्या है? डिफरेंट अलील है और जीन क्या है? सेम जीन के डिफरेंट अलील है। ऐसे ही अगर हम बात करें S2 S4 और S6 की,
तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट अलील्स, सेम जीन। है ना। लेकिन अगर अब हम बात करें S1 S2 की, है ना, सपोज करो अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ S1 और S2 की। तो देखो S1 S2 बेटा क्रोमोसोम सेम है ना, क्रोमोसोम सेम है, लेकिन पोजीशन क्या है, डिफरेंट। अलील तो डिफरेंट है ही, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो इसकी वजह से ये जीन क्या हो गई बेटा, डिफरेंट, है ना। तो अगर हम S1 S2 की बात करें या हम S3 S4 की बात करें या S5 S6 की बात करें, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, हमारे डिफरेंट अलील्स हैं। और जीन भी क्या हो गए बेटा, डिफरेंट, क्योंकि भले ही, है ना, भले ही ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन पोजीशन क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट अलील हो गए और डिफरेंट जीन हो गए। अब इसी में अगर हम बोल दें कि S1, है ना, S1 अब इसी में अगर हम बोल दें, है ना, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, अब तीसरी बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम बोलें कि ये S1 और S4 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अगेन डिफरेंट अलील्स तो हैं ही। अभी ये होमोलोगस क्रोमोसोम भी है, लेकिन अगेन S1 और S4 की पोजीशन क्या है बेटा, डिफरेंट है ना। तो जीन कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट। बात समझ में आ रही है। तो हम बात करें S1 S4 S1 S6, है ना, S3 S6, मतलब कोई भी इनमें से, है ना, इन तीनों में और इन तीनों में हम किसी का भी कॉम्बिनेशन बना दें, सब क्या होंगे, डिफरेंट अलील और डिफरेंट जीन। बात समझ में आई। ये तो बात बेटा हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम की, किसकी हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम की, है ना। लिख देते हैं ये सब क्या है, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी हमारे क्या थे बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। अब सपोज करो, अच्छा इतना नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड में करते हैं। और यहां पे बेटा हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने सिर्फ S1 और S4 लिखा है ना, आप लोग ऐसे ही जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना, कम से कम 2-4 कॉम्बिनेशन और बताओ, डिफरेंट अलील और डिफरेंट जीन क्या क्या है, ठीक है। नोट हो गया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब इसी में हमने क्या बोला कि इसमें आगे और अच्छा एक और लिख दे रहे हैं, बाकी इसके आगे बेटा आप लोग लिख के लाओगे, ठीक है ना। एक और कॉम्बिनेशन आप कुछ भी लिख दो इसमें, S1 S4 लिख लिया है हम लोगों ने, है ना। हम लोग S4 S5 लिख लेते हैं। ये भी क्या है, डिफरेंट अलील है, डिफरेंट जी, ठीक है। अब यहां पे हमने होमोलोगस, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है
अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 होगा तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, तभी तो क्या होंगे बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या है, अगेन यहां पे भी लिख लो क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, तभी क्या होंगे बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। अब अगर, है ना, तीसरी कंडीशन क्या, अब क्या है बेटा हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी यहां पे थोड़ा सा हम इसको मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 और इसको मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हमारी जीन हो गई, ये हो गई S1, ये हो गई S2, ये हो गई S3। तो यहां पे बताओ S1, S2 और S3, ये तो हमें पता है कि अलील क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि भाई 1 2 3 है, 1 1 या 2 2 या 3 3 होते तो सेम अलील हो जाते। अब जीन बताओ, जीन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, है ना। तो देखो यहां पे क्रोमोसोम 1 2 3 है, तो ये कैसे हो गए बेटा हमारे, ये कैसे हो गए हमारे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, कैसे हो गए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है 1 2 3, है ना, तो ये डिफरेंट अलील हो गए और क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन सेम है ना, पोजीशन सेम है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा, अलग अलग है। अब ये होमोलोगस नहीं बचे। अगर बेटा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है तो कभी भी जीन सेम हो ही नहीं सकता है, चाहे वो सेम पोजीशन पे हो या डिफरेंट पोजीशन पे। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट अलील और डिफरेंट एलील। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख लो बस। अब यहां पे अगेन हमने क्या बनाया बेटा, 3 क्रोमोसोम बनाए, है ना। अगेन हमने क्या किए, 3 क्रोमोसोम बनाए। ये इसको नाम दे दिया अगेन हमने क्रोमोसोम 1, इसको नाम दे दिया क्रोमोसोम 1 और इसको नाम दे दिया क्रोमोसोम 2। ठीक है, जीन क्या हो गए हमारे पास, S1, S2, S3, S4। ठीक है, S1, S2, S3 और S4। अब यहां पे बताओ कि S1, S2 क्या होंगे, डिफरेंट अलील होंगे, है ना, डिफरेंट अलील होंगे। अब जीन बताओ, जीन सेम या डिफरेंट, S1 और S2 की बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, S1 और S2 कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, 1 और 1, 1 और 1 सेम क्रोमोसोम, मतलब ये दोनों कैसे हो गए बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कैसे हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। और ये दोनों और ये, है ना, ये कैसे हो गए बेटा, नॉन होमोलोगस। क्रोमोसोम 1 और 2 है ना, ये कैसे हो गए बेटा, नॉन होमोलोगस। नंबर बदल गया क्रोमोसोम का, कैसे हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब S1 और S2 सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है,
क्या होगा, डिफरेंट अलील सेम जीन। ठीक है। दूसरा बात करें S1 की और S3 की, या फिर S2 की और S3 की, है ना। तो यहां पे देखो पोजीशन ही चेंज है, S1 और S3 की भी पोजीशन अलग अलग है, S2 और S3 की भी क्या है बेटा, पोजीशन अलग अलग है। अगर पोजीशन अलग है तो क्रोमोसोम सेम हो या डिफरेंट हो, है ना, जीन कैसी होगी बेटा, डिफरेंट होगी। और इसी में ये भी लिख लेना कि अगर हम बात करें S3 और S4 की, तो ये भी क्या होंगे, डिफरेंटली डिफरेंट, क्योंकि ये क्रोमोसोम ही चेंज हो गया है ना। तो क्रोमोसोम चेंज होने के बाद तो, है ना, पोजीशन भी चेंज है और क्रोमोसोम भी चेंज है, तो जीन सेम हो ही नहीं सकती। अब हम अगर तीसरी बात करें S1 S4 की, या फिर S2 S4 की, तो इनमें देखो बेटा S1 S4 और S2 S4 में, है ना, अलील क्या है, डिफरेंट है ना, पोजीशन सेम है, लेकिन क्रोमोसोम क्या है बेटा, S1 S4 में 1 और 2, S2 और S4 में अगेन 1 और 2, कैसे हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसकी भी जीन क्या हो गई बेटा, डिफरेंट हो गई। बस समझ में आई, इजी है, बस थोड़ा सा हमने करवा दिया जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि कौन सी सेम जीन कौन सी डिफरेंट जीन, किसको हम देखकर होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, है ना, या सेम जीन बोलेंगे, किसको देख के हम डिफरेंट जीन बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस बेटा बहुत बार यूज होता है, नोट कर लो इसे। चलो हो गया। अच्छा अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने आगे पढ़ना है बेटा, डोमिनेंट एलील, है ना। अब हम लोग ने पढ़ लिया कि डिफरेंट फॉर्म्स तो होते हैं जीन के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील, है ना। अब जो भी डिफरेंट फॉर्म्स होंगे इनको हम बेटा बोलते हैं, एक को डोमिनेंट अलील और दूसरे को बोलते हैं रेसेसिव अलील। ठीक है। अब डोमिनेंट अलील हम किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा, है ना, ऐसा अलील जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। ठीक है। अब दो टर्म आते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दो टर्म आते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस में बेटा डोमिनेंट हो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, रेसेसिव हो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक है ना। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हमने बोल दिया डोमिनेंट अलील, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हमने बोल दिया रेसेसिव अलील। ठीक है। तो डोमिनेंट अलील को हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंट अलील क्या होता है, डोमिनेंट अलील वो होता है जो अपने आप को,
है ना, एक्सप्रेस कर पाए। इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन है, क्योंकि होमोजाइगस में तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। या तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, डोमिनेंट एलील इज एलील व्हिच in heterozygous condition the allele which expresses itself। अब इसमें बेटा होमोजाइगस वाली बात नहीं आ रही है ना, इसमें होमोजाइगस टर्म नहीं आ रहा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में ये भी एक्सप्रेस कर लेगा, रिसेसिव भी एक्सप्रेस कर लेगी, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जो डोमिनेंट एलील है वही अपने आप को क्या करेगी बेटा, एक्सप्रेस करेगी। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात ये लिखेंगे नहीं कि जो नॉर्मली होता है ना, नॉर्मली जो डोमिनेंट एलील है उसी को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा डोमिनेंट एलील है उसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसमें एग्जांपल लिखें, ये क्या हो गया बेटा, होमोजाइगस कंडीशन सेम है ना, अपने आप को इसने एक्सप्रेस कर लिया, कैसा बना, टॉल। ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, ये भी कैसा होगा बेटा, टॉल, अपने आप को अगेन क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, तो इधर हम बोलेंगे कि ये जो कैपिटल टी है ये क्या है हमारा, डोमिनेंट एलील है। ये बेटा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में करता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। कुछ जगह बेटा इसके आगे एक लाइन और जोड़ी होती है, नॉट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखो तो इसी में, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द अलील विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है ना, विच या विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, रिसेसिव एलील। ठीक है, अब इसमें स्मॉल टी ये कैसा हुआ बेटा, ड्वार्फ है ना, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा हो गया, टॉल। हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर पा रहा है ना, तो जो स्मॉल टी हो गया ये क्या हो गया, रिसेसिव एलील। तो इसको भी नोट कर लो।
चलो हो गया। अब देखो, अब इसके आगे की बात करें। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि जो भी अलील है ना, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील हैं, वो कैसे बने बेटा? म्यूटेशन से। कैसे बने? म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन किसी में तो हुई होगी, पहले कुछ प्रेजेंट होगा, फिर म्यूटेशन उसमें ही तो हुई होगी, है ना? तो हम बात बोलते हैं कि सपोज करो ये कोई जीन है, एक क्रोमोसोम है ना? तो जीन का कोई फॉर्म यहां पे प्रेजेंट है, जीन है ना? इस जीन का कोई फॉर्म प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? अलील भी हो गया। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे यहां पे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अलील में, है ना? हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, और जैसे अपन लोग जीन और डीएनए में किया था, तो ये हमको ये बताओ, क्या सारे के सारे अलील जीन होंगे? अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन है, तो जीन ही ना? तो क्या सारे के सारे अलील जीन होंगे? बात समझ आ रही है ना? तो सेम चीज यहां पे लिखी है कि ये अलील है, तो ये क्या होगा? जीन का एक फॉर्म है, तो ये जीन भी तो होगा, ठीक है? अब जो बेटा नेचर में जीन पाया जाता है या अलील पाया जाता है, मतलब जीन का वो फॉर्म, जीन का वो फॉर्म जो नेचर में प्रेजेंट होता है, नेचर में पाया जाता है ना? उसको हम लोग बेटा बोलते हैं ओरिजिनल अलील। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल अलील। जो नेचर में प्रेजेंट होता है, इसको हम बेटा बोलते हैं ओरिजिनल अलील। क्योंकि क्योंकि ये बेटा बाहर प्रेजेंट होता है ना? तो हम क्या बोल देते हैं बेटा? वाइल्ड अलील या वाइल्ड वैरायटी, ठीक है? या हम क्या बोल देते हैं? अनमोडिफाइड अलील, क्योंकि यहां पे कोई भी मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना? ओरिजिनल, वाइल्ड, अनमोडिफाइड। और यही ये जो ओरिजिनल अलील है, वाइल्ड अलील है, अनमोडिफाइड अलील है, यही हमारी क्या होती है बेटा? डोमिनेंट अलील। क्या होती है? डोमिनेंट अलील। बात समझ में आई? तो अगर आपसे बोल रहे हैं कभी ओरिजिनल अलील, वाइल्ड अलील, अनमोडिफाइड अलील, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? डोमिनेंट अलील की। या कभी ऐसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि कोई प्लांट है, वो नेचर में या किसी जंगल में, वाइल्ड में पाया जा रहा है, ठीक है ना? उसमें जो अलील है, बस इतना ही बोला, डोमिनेंट अलील की बात नहीं है। तो हम ये अपने आप मान लेंगे कि वो वाइल्ड में प्रेजेंट है, तो कैसी है बेटा? वाइल्ड अलील है, कैसी हो जाएगी? डोमिनेंट अलील, ठीक है? अब ये जो बेटा अनमोडिफाइड अलील थी, इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन। क्या हो गया? म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन हुआ, ठीक है, तो इसका फॉर्म बदलेगा। अब जब म्यूटेशन हुआ तो इसका फॉर्म बदलेगा। अब जब इसका फॉर्म बदल रहा है ना? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना? जब कभी घर में कोई सामान खराब हो जाता है ना? आजकल के बच्चे तो नहीं करते बेटा, है ना? जब हम लोग के पास दुकानें वगैरह कम थी बाहर, खासकर गांव में, तो लोग क्या करते थे, कोई भी उनका टीवी, रेडियो कुछ खराब हो गया तो घर में ही खोल के स्टार्ट मतलब चालू हो जाते थे सही करना। तो तब होता क्या था? तब अगर उनका रेडियो खराब हो गया है, उन्होंने रेडियो खोला, है ना? पहले जब तक नया खरीदा था, ओरिजिनल था, अब उन्होंने क्या किया? खोल के उसको सही कर रहे हैं, है ना? अब मॉडिफाई कर रहे हैं।
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला, या तो सही हो जाए, है ना, मतलब वापस से चलने लगे, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही अभी भी चलने लगे। और या तो पहले चल रहा था और अब जो सही करने के बाद भी, मतलब मॉडिफिकेशन के बाद भी वो ना चले, है ना। बस समझ में आ रही है? तो अब देखो जीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पे प्रोडक्ट बन रहा था, अपने आप को ये एक्सप्रेस कर रहा था, है ना, प्रोडक्ट बन रहा था सबस्ट्रेट से, तो क्या बन रहा था? कैरेक्टर बन रहा था। बात समझ में आई? तो यहां पे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करवा रहा था? एंजाइम करवा रहा था। और एंजाइम किससे बन रहा था? जीन से बन रहा था। ठीक है। तो अब यहां पे अलील, ये वाला अलील जो जीन था ये हमारा एंजाइम बना रहा था। अब म्यूटेशन होने के बाद पहली पॉसिबिलिटी है ना कि पहले जो एंजाइम बन रहा था वैसा ही एंजाइम बनता रहे, नॉर्मल एंजाइम। या फिर एंजाइम बन रहा है लेकिन एफिशिएंसी क्या है बेटा उसकी? कम है। है ना, रेडियो चलने तो लगा लेकिन या तो जैसा पहले चल रहा था वैसा बिल्कुल सही से चल रहा है, या फिर थोड़ी सी उसकी आवाज में क्या आ रही है बेटा? है ना, खड़खड़ाहट आ रही है। तो ऐसे केस में अगर एंजाइम बन रहा है या तो नॉर्मल या तो लेस एफिशिएंट, तो काम तो कर रहा है, चल तो रहा है। तो अगर चल रहा है तो जो सबस्ट्रेट है हमारा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा क्योंकि एंजाइम बन रहा है। ठीक है। अगर अगेन सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो फिर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशन के बाद अलील बनी है, मॉडिफिकेशन के बाद जो अलील बनी है वो पहले वाले अनमॉडिफाइड अलील के बराबर है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा ना, यहां पहले भी प्रोडक्ट बन रहा था और अभी भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम बोलते हैं कि अगर मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड अलील की तरह बिहेव कर रहा है तो म्यूटेशन के बाद भी जो अलील होगा, जो अलील होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? डोमिनेंट अलील की तरह, क्योंकि अनमॉडिफाइड अलील कैसा था? डोमिनेंट अलील, है ना। तो हमने पहला कंडीशन क्या देखी? अलील का म्यूटेशन हुआ उसके बाद भी वो कैसा, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डोमिनेंट अलील की तरह। अब एक तो बेटा ये कंडीशन हो गई, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या कि एंजाइम बन तो रहा है ना, यहां पे नॉर्मल था लेस एफिशिएंट, अब एंजाइम बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, है ना। रेडियो हमने बना तो दिया, है ना, वो ऑन हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही है उसमें। तो एंजाइम बन तो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, मतलब एंजाइम बना लेकिन एंजाइम को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा, मतलब जो एंजाइम है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा सबस्ट्रेट है ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या मॉडिफाइड अलील प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये जो मॉडिफाइड अलील है
क्या अनमॉडिफाइड अलील की तरह है? बिल्कुल नहीं है। तो जब बेटा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो कैरेक्टर डेवलप भी नहीं होगा, मतलब ये अब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? रिसेसिव अलील। बात समझ में आई? तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई एंजाइम ही ना बने, कोई एंजाइम ही ना बने। ठीक है, अगर कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो जब एंजाइम ही नहीं है तो अगेन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो अगेन जो मॉडिफाइड अलील है वो अनमॉडिफाइड अलील की तरह काम नहीं करेगी। अगेन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगी? रेसेसिव की तरह, है ना। रेडियो में पावर भी नहीं आई। तो देखो तीन कंडीशन बन रही है और तीन कंडीशन में दो कंडीशन में कौन सी अलील बन रही है हमारी बेटा? रेसेसिव अलील, है ना। तो यहां पे बेटा एक बात याद रखना, यहां पे एक बात थोड़ी सी नोट कर लेना कि जनरली, ठीक है, जनरली या इन जनरल जो म्यूटेटेड अलील है या हम बोले मॉडिफाइड अलील है, जनरली की बात हो रही है, हमेशा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, जो म्यूटेटेड या मॉडिफाइड अलील होगी ये कैसी होगी बेटा? रेसेसिव होगी, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि म्यूटेटेड मॉडिफाइड अलील इन जनरल इज रेसेसिव अलील। बात समझ में आई? नोट कर लो इसको भी बेटा। हो गया? अच्छा यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट लिखा है, इसमें भी ऐसे लिख लेना कि जो डोमिनेंट वाला है ना ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज जो ऊपर वाले मेंशन है वही चीज मेंशन कर ले। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब हम लोगों ने बात की थी होमोजाइगस की, हेटेरोजाइगस की, है ना। तो
होमोजाइगस प्लांट या होमोजाइगस कंडीशन हम लोग कब बोलते हैं कि जब, है ना, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप की एलील प्रेजेंट हो। है ना, ऑर्गेनिज्म इसलिए बेटा कि नॉर्मली जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब ही यही है कि उसके पास एक टाइप के कितने क्रोमोसोम होंगे, 2, है ना। मतलब एक जीन की उसके पास कितनी एलील होंगी, कम से कम 2, ठीक है। अब 2 एलील होंगी तो 2 एलील सेम टाइप की भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। तो अब अगर ये दोनों एलील सेम टाइप की है ना, सेम टाइप की है, तो कंडीशन कैसी होगी, होमोजाइगस। कैसी होगी, होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल अगर हम ये लिखें, सेम टाइप की एलील है कि नहीं है, सेम टाइप की एलील है कि नहीं है, ये हो गया बेटा मोनोहाइब्रिड का, है ना। अगर एक कैरेक्टर की बात करें, अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का बात करें, मतलब अगर हम 2 कैरेक्टर लेते हैं, अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4, है ना। एनसीईआरटी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है टॉल और डॉर्फ, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना। ये किसमें है, आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो यही लिख दिए। अब इसको समझो कि यहां पे जीन एक है ना, जीन कितनी है बेटा, एक है। अलील कितनी है, 2 है सेम टाइप की। यहां पे एक जीन है, कितनी अलील है, 2 अलील है सेम टाइप की। अब यहां पे 4 अलील है ना, लेकिन जीन कितनी है, 2। जीन कितनी है बेटा, यहां पे 2 जीन है, ठीक है ना। अब 2 जीन है तो एक जीन, यहां पे आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है बेटा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आप किसको देख के बताओगे, जीन और अली, ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे कि ये होमोजाइगस है, इसमें तो एक ही कैरेक्टर है, तो होमोजाइगस फॉर टॉल, होमोजाइगस फॉर टॉल, होमोजाइगस फॉर ड्वार्फ, है ना। लिख देते हैं इसमें। अब बस ध्यान देना इधर, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। टर्म बेटा इसी टाइप से आते हैं। ये होमोजाइगस है ना, किसके लिए, फॉर टॉल। जीन कितनी है, एक, ठीक है। एक जीन की 2 अलील की बात हो रही है ना। अच्छा यहां पे भी बेटा इधर से कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो, है ना। यहां कंफ्यूज बस ये है कि एक जीन जो लिखी है, मतलब एक टाइप की जीन लिखी है, एक टाइप की जीन, 2 क्रोमोसोम में 2 अलील जो प्रेजेंट है वो जीन है, तो नंबर ऑफ जीन की बात करेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन छोड़ दो, बस ये लिखो होमोजाइगस फॉर टॉल। ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस फॉर ड्वार्फ। ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस फॉर रेड एंड येलो, रेड एंड येलो। और ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस फॉर रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसको लिखना नहीं अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि ये चारों कंडीशन क्या है, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस हम पहचानेंगे कैसे, सेम टाइप की एलील है ना सब में, तो क्या हो गया, होमोजाइगस। अब आपको होमोजाइगस देखने के लिए एक जीन पेयर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, एक जीन पेयर। अगर ये जीन पेयर सेम है तो क्या हो गया, होमोजाइगस। ये दूसरा जीन पेयर कैसा है बेटा, सेम है, होमोजाइगस। अब हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हो तो ये क्या हो गया,
होमोजाइगस, इसको आप कैसे बोलोगे कि ये होमोजाइगस है, किसके लिए, येलो के लिए, है ना। लेकिन हेटेरोजाइगस है किसके लिए, रेड के लिए, ठीक है। रेड में देखो डिफरेंट जीन, सॉरी डिफरेंट अलील, डिफरेंट अलील, तो हेटेरोजाइगस फॉर रेड, होमोजाइगस फॉर येलो। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो इसको अभी लिखवाते हैं, है ना। तो एक काम करो, आप पहले इसको हटा दो, ये लिख लो, है ना, कि ये सब क्या है बेटा, होमोजाइगस है। दूसरा क्या हो गया बेटा, हेटेरोजाइगस। दूसरा क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस में इसी की तरह हो जाएगा कि डिफरेंट अलील्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स इसको इस तरीके से लिख लेना बेटा, डिफरेंट अलील्स ऑफ सेम जीन, डिफरेंट अलील्स ऑफ सेम जीन are present in an organism, है ना। सेम टाइप की अलील, इधर भी मेंशन कर लेना, सेम टाइप ऑफ अलील ऑफ सेम जीन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑफ सेम जीन या ऑफ आ जीन, ठीक है। किसी भी जीन की सेम टाइप की अलील प्रेजेंट होनी चाहिए और किसी भी जीन की डिफरेंट अलील प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, टीटी आ जाएगा। ये दोनों कैसे हो गए हमारे पास, हेटेरोजाइगस, है ना। अब इसी में अगर हम बोलें, अगर इसी में हम बोलें, अब जो एग्जाम्पल पहले लिखा था कि हम इसकी बात करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हेटेरोजाइगस फॉर आर जीन, है ना, हेटेरोजाइगस फॉर आर जीन और होमोजाइगस फॉर वाई जीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हेटेरोजाइगस फॉर आर जीन और होमोजाइगस फॉर वाई जीन। तो हेट्रो और होमो कैसे देखना है, समझ में आया आपको, कि एक जीन पेयर देखना है। अच्छा, और लिखने का जो तरीका होता है, कहीं भी लिखा होगा सेम जीन, है ना। अगर हम बात करें सेम जीन की, सेम जीन, है ना, इसको ऐसे लिख लो, अलील्स ऑफ अ सेम जीन। represented by
सेम लेटर, ठीक है, सेम लेटर या सेम अल्फाबेट, ये याद रखना है। अब बताओ क्या ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर? लेटर कैसा है, सेम है कि नहीं है, मतलब ये सेम जीन की बात हो रही है, ठीक है। इसी के ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल और स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेटर कैसा होना चाहिए बेटा, सेम, है ना, लेटर कैसा होना चाहिए, सेम। तो ये भी आर है ये भी आर है, मतलब ये एक जीन, ये भी वाई ये भी आई, मतलब एक जीन, ठीक है। इसी में अगर आप ऐसे करोगे ये हो गया, है ना, ये हो गया, तो ये एक जीन, है ना, ये दूसरी जीन, ऐसे इसमें ये एक जीन और ये दूसरी जीन, ये दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, ये आर के लिए होमोजाइगस है, वाई के लिए हेट्रोजाइगस है। बात समझ में आई? तो नोट कर लो इसको। चलो हो गया। अब देखो आगे, अब बेटा एक तीसरी कंडीशन बनती है हेमीजाइगस, है ना। तीसरी कंडीशन बनती है हेमीजाइगस। अब हेमीजाइगस क्या होता है, अभी तक देखो हमने पढ़ा कि इसमें भी बेटा दो अलील प्रेजेंट है, एक जीन की, है ना, ऑर्गेनिज्म में, यहां पे भी दो अलील प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे, है ना, किसी भी जीन की जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक अलील प्रेजेंट होती है ना। अब सवाल आता है सर ऐसे कैसे? तो बेटा हमारे पास किसी भी पेयर के कितने क्रोमोसोम हैं? दो क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो किसी भी क्रोमोसोम हमारा क्या है, पेयर में है ना, मतलब कोई भी क्रोमोसोम हमारे कितने हैं, दो हैं। अब उन दो में किसी एक क्रोमोसोम पर अगर अलील प्रेजेंट है ना, उन दो में दोनों पे ना प्रेजेंट होके, ठीक है, किसी एक पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेमीजाइगस। तो इसको ऐसे लिख लो कि व्हेन अ जीन, और अ जीन से मतलब है अलील, है ना, क्योंकि यहां पे दो अलील नहीं होंगी, यहां पे एक ही अलील प्रेजेंट होगी। तो व्हेन अ जीन इज प्रेजेंट on one chromosome of the pair, one chromosome of the pair, किसी भी पेयर के एक क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस को नॉर्मली बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये हुआ x, ऊपर स्मॉल h लगा देंगे, ठीक है।
अब ये हमारा क्या है, एक्स क्रोमोसोम, ये है वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, लेकिन जो चीज एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वो वाई में तो नहीं प्रेजेंट होगी, है कि नहीं। तो यहां पे इस पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेमीजाइगस। तो जब भी अभी कभी आपसे क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में इस टाइप से लिख के आएगा कि ये है एक्स, ये एच। अगर एक्स नहीं लिख के आता है, इवन हम कहते हैं कोई भी सिंबल बनाओ, ऐसा बनाओ, ठीक है, और इसमें यहां पे एच लगा दो इसमें, या फिर दूसरे में एच लगा दो, इसका मतलब है कि ये किसकी बात हो रही है, हेमीजाइगस की। किसकी बात हो रही है, हेमीजाइगस की। मतलब इस वाले क्रोमोसोम में ये जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, एब्सेंट है, और सेम मतलब इन दोनों में किसी एक में प्रेजेंट है। बात समझ में आई। तो हेमीजाइगस हो गया। इसके बाद बेटा एक टर्म और आता है हाइब्रिड विगर। ठीक है, जो प्रोजेनी होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो सुपीरियर होता है दोनों पेरेंट से। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। ऐसे ही एक और टर्म है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, जो बेटा हाइब्रिड विगर होता है इसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो वैरायटी होती है वो इंफीरियर बनने लगती है, तो इसको हम बोल देते हैं बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बात समझ में आ रही है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन में नॉर्मली बेटा सब के सब क्या होते हैं, होमोजाइगस। जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जो उसमें भी बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा वो मेनली कैसे होंगे बेटा, होमोजाइगस होंगे। कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था हेट्रोजाइगस को, अब ठीक है ध्यान देना, इधर हाइब्रिड विगर में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने ये हाइब्रिड लिखा हुआ है इस वाले कैरेक्टर के लिए, इसके लिए होमोजाइगस है। ये इसके लिए हेट्रोजाइगस है, इसके लिए होमोजाइगस है। अब हाइब्रिड विगर क्या होगा, या हाइब्रिड हम किसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये हमारे पेरेंट थे, ठीक है, इनका क्रॉस कराया हमने तो हमें ये मिलेगा। अब ये देखो, ये दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है, जितने कैरेक्टर हमने पेरेंट में लिए थे उन दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस है ना। तो जितने कैरेक्टर हैं उन सभी के लिए जब हेट्रोजाइगस होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइब्रिड बोल देंगे, ठीक है ना। और ये क्या होगा, दोनों पेरेंट से क्या होगा बेटा, सुपीरियर होगा। अब यहीं पे देखो है ना, इसको नोट मत करना इसके बाद। अब यही वाली कंडीशन ले लो, हेट्रोजाइगस ये भी है लेकिन ये दोनों पेरेंट से सुपीरियर नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों पेरेंट से सुपीरियर नहीं है। ऐसे ही जब इसमें क्या करते हैं बेटा,
इसमें कोई भी कैरेक्टर हो, है ना, कोई भी जब इसकी हम लोग सेल्फ ब्रीडिंग करवा देते हैं, ऐसे समझो, एक कैरेक्टर की बात लेते हैं पहले, इसका हमने क्या करवाया बेटा, सेल्फ ब्रीडिंग करवा दी, क्या क्या बना, टीटी, है ना, 2 ये बनेंगे और 1 ये बनेंगे। ये कैसे थे बेटा, हाइब्रिड थे, इनमें क्या था, हाइब्रिड विगर था। इसमें देखो हाइब्रिड विगर खो गया, क्या खो गया, हाइब्रिड विगर खो गया। कैसा है बेटा, होमोजाइगस है ना। तो जिसमें हाइब्रिड विगर लॉस होगा उस क्या हो जाएगा बेटा, होमोजाइगस में लॉस होगा। ये सुपीरियर है, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों होमोजाइगस ये भी है, लेकिन दोनों क्या है, डोमिनेंट अलील है ना। इसमें दोनों रिसेसिव है, इससे अच्छा था ये, बात समझ आ रही है, लॉस हो गया तो इसको बेटा बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। यहीं पे लिख लेना, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब, इनब्रीडिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो बेटा इसे। हो गया, चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे ये वाला समझ में आया था, अब इसका ही एक बार डाइहाइब्रिड में थोड़ा सा देख लो कि सपोज करो इसी का है ना, यही वाला एग्जांपल लेके करें अगर हम लोग, तो हमें क्या करना है, सेल्फ ब्रीडिंग करानी है। तो यहां पे हमने दोनों क्या लिए बेटा, हाइब्रिड लिए, और इनका क्या करवा दिया, सेल्फ ब्रीडिंग करवा दी। जैसे ही सेल्फ ब्रीडिंग सॉरी इन ब्रीडिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो इसमें बहुत सारे टाइप के बनेंगे, है ना, बहुत सारे टाइप के बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। टोटल 16 बनेंगे, इसमें से ये 3 टाइप के बनेंगे। अब देखो ये इन दोनों में एक एक अलील डोमिनेंट था, मतलब सुपीरियर था, ठीक है ना। इसका क्या होगा, रेड और येलो, लेकिन इसका क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन, है ना, रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या हो जाएगा, सॉरी रेड एंड बोल रहा हूं बेटा, राउंड एंड येलो, है ना। ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। तो ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड और ग्रीन। ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो। ये कैसा हो जाएगा, राउंड और ग्रीन। तो एक बेटा रिसेसिव वाला कैरेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। और कैसे है सबके सब, होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए। इन तीनों में क्या हो गया बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बस समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट बेटा, अब इसके बाद, अच्छा इसी में बेटा एक बात और आगे लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो इसी में एक बात लिखो कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन
increases homozygosity या homozygous condition, ठीक है। और ऐसे ही क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, ये बेटा बढ़ाता है हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। क्या बढ़ाता है? हेटेरोजाइगोसिटी। फिर हमारा एक और टर्म आता है, क्या? जीनोटाइप। क्या? जीनोटाइप। तो हम बेटा जीनोटाइप को ऐसे समझते हैं कि जो कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका जो अलील का कॉम्बिनेशन है ना, जो उसका अलील का कॉम्बिनेशन है, उसी को हमने क्या बोल दिया? जीनोटाइप, है ना। जैसे पहले तो ये लिख लो कि क्या जीनोटाइप क्या होता है? अलीलिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे ये सभी क्या है बेटा? जीनोटाइप, है ना। ये सभी क्या है? जीनोटाइप। ऐसे ही अब होमोजाइगस हो हेट्रोजाइगस हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। अगर हम इनके अलीलिक कॉम्बिनेशन की बात करें कि कौन कौन सी अलील प्रेजेंट है बेटा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीनोटाइप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीनोटाइप हो जाएंगे, ठीक है। अब जीनोटाइप के बाद एक और टर्म आता है हमारा फिनोटाइप। अब फिनोटाइप हम बेटा बोलते हैं कि जीनोटाइप तो क्या हो गया? अलील्स का कॉम्बिनेशन को हमने जीनोटाइप बोल दिया। फिनोटाइप का मतलब कि बाहर से देखने में जो उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है, उसकी वजह से वो बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिनोटाइप, है ना। तो इसी को आगे लिख लो कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिनोटाइप। जैसे अब यही देखो ऊपर वाला ले लो कि जीनोटाइप क्या हो गया? ये हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये दोनों ही क्या बनाएंगे बेटा? टॉल प्लांट बनाएंगे, है ना। तो ये जो टॉल है बाहर से हमें कैसा दिखा? बाहर से देखने में ये थोड़ी दिखेगा हमें, कैसा दिखेगा? ये दिखेगा, टॉल प्लांट दिखेगा। तो ये जो टॉल है ये क्या हो गया? फिनोटाइप, है ना। अब ये जो स्मॉल टी है ये क्या बनाएगा बेटा? ड्वार्फ। तो ड्वार्फ भी बाहर से दिखेगा ना, तो ड्वार्फ भी क्या हो गया? फिनोटाइप। और ये क्या हो गए? अलीलिक कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप। बात समझ में आ रही है? जो बाहर से दिखेगा वो फिनोटाइप, और जो उसका अलील का कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? जीनोटाइप, ठीक है। नोट कर लो। अब देखो ये वाला है ना, सिर्फ ये ऊपर तीन और ये नीचे तीन, देखो
यहां पे कितने जीनोटाइप लिखे हुए हैं? 1 2 3, 3 जीनोटाइप लिखे हुए हैं। यहां पे भी कितने जीनोटाइप लिखे हुए हैं? 1 2 3, 3 जीनोटाइप लिखे हुए हैं। लेकिन फिनोटाइप कितने लिखे हुए हैं? 2, है ना। फिनोटाइप कितने लिखे हुए हैं? 2। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो अलग अलग जीनोटाइप होते हैं, है ना, अलग अलग जीनोटाइप का सेम फिनोटाइप हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग जीनोटाइप का सेम फिनोटाइप हो सकता है। लेकिन क्या अगर जीनोटाइप अलग है तो सेम फिनोटाइप हो सकता है? अगर जीनोटाइप अलग है ना, जीनोटाइप अलग होने के बाद सेम फिनोटाइप होगा। लेकिन अगर फिनोटाइप डिफरेंट है ना, अगर फिनोटाइप डिफरेंट है तो क्या जीनोटाइप सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अगेन, है ना, देखो बोर्ड पे देखो कि अगर जीनोटाइप डिफरेंट है ना, अगर जीनोटाइप डिफरेंट है तो फिनोटाइप तो सेम हो सकता है। लेकिन अगर फिनोटाइप डिफरेंट है तो जीनोटाइप सेम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इधर से दूसरी चीज कि एक फिनोटाइप के, है ना, एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। क्या एक जीनोटाइप के एक से ज्यादा फिनोटाइप होगा? नहीं होगा। भाई जीनोटाइप कैपिटल टी है तो इसका हमेशा टॉल ही रहेगा ना, डॉर्फ तो हो नहीं जाएगा। तो किसी भी जीनोटाइप का सिर्फ और सिर्फ एक फिनोटाइप रहेगा। लेकिन अगर एक फिनोटाइप की बात करें तो यहां पे एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो पहले तो यार ये लिख लेते हैं कि डिफरेंट जीनोटाइप कैन हैव सेम फिनोटाइप। लेकिन डिफरेंट फिनोटाइप डिफरेंट फिनोटाइप cannot have सेम जीनोटाइप। या बेटा इसको ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट जीनोटाइप, सॉरी डिफरेंट फिनोटाइप always have डिफरेंट जीनोटाइप। ठीक है, तो किसी भी क्रॉस, भैया हमने एक ऑर्गेनिज्म की बात कर ली थी, ठीक है, कि एक फिनोटाइप का एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है लेकिन एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होगा। अब अगर हम एक क्रॉस की बात करें, है ना, चलो क्रॉस की बात क्रॉस में करेंगे, नोट कर लो इतना। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक, है ना, इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।